बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि थीटा मालूम कीजिए जबकि L इज इक्वल टू सम और R इज इक्वल टू 3.5 सम आपके पास अगर होगा तो इसका फार्मूला आपके पास होता है L इज इक्वल टू R थीटा। तो अगर आपने यहाँ से थीटा मालूम करना है तो थीटा इज इक्वल टू आर को इस साइड पे आके डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आप थीटा मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। एल की कीमत आप दर्ज कर देंगे, 2 सेंटीमीटर आपके पास है, और आर जो रेडियस आपके पास वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.57 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है L इज इक्वल टू 4.5 मीटर और R इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो वही फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो एल की जगह पे आप 4.5 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 अब इसका है, अब इसमें वो कह रहा है कि एल मालूम कीजिए जबकि अब इसमें थीटा और रेडियस दिया गया है, यहाँ पे एल मालूम करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि थीटा मालूम करना था, लंबाई आपके पास एल और रेडियस, ये दो चीज़ें दी गई थी। अब उसने थीटा दिया है और रेडियस दिया है। तो थीटा आपके पास 180 है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला होता है 180। इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटे की और आर की वैल्यू आ जाएगी 4.9। इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ये याद रखिएगा कि जब भी थीटा दिया जाए वो आपने हमेशा रेडियन की हालत के अंदर रेडियन में उसको कन्वर्ट करके कीमत पुट करनी होती है। अगर वो रेडियन में दिया गया है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे या उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो डिग्री के अंदर दिया जाएगा तो उसको पहले आप रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे। ये हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं कि 180 जब आपने इस जाविये को, एंगल को रेडियन में तब्दील करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। पाई की कीमत 22/7 होती है। 4.9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जिस यूनिट के अंदर रेडियस आपके पास मौजूद हो, अगर रेडियस आपके पास सम में मौजूद है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर होगा। अगर आपका मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर में जवाब आएगा, लेंथ आपके पास आएगी। अगर वो मीटर के अंदर होगा तो लंबाई भी आपके पास मीटर में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट और आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर है आपके पास है। तो उसी तरह पहले थीटे को कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन के अंदर। तो पहले तो क्योंकि आपके पास पहले डिग्री और साथ मिनट भी है तो इस मिनट को पहले डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उस पूरे डिग्री के थीटे को, जाविये को आप रेडियन में तब्दील करेंगे, फिर फार्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे। तो 30 मिनट को आप डिग्री में तब्दील करने के लिए 60 से तकसीम करते थे, ये भी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो 30 से जब डिवाइड करेंगे 0.5 आपके पास आ जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा 60.5 डिग्री आपके पास थीटा। अब इसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? रेडियन में तब्दील करने के लिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.056 आपके पास रेडियन आ जाएगा। अब उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटे की कीमत आपके पास ये आ गई 1.056 और आर हमने ये सवाल के अंदर दिया गया है, रकम के अंदर दिया गया आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 15 इसकी कीमत पुट कर देंगे, मिलीमीटर साथ लिख देंगे और इसको जब ज़रब देंगे तो आपके पास 15.84 मिलीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तीसरे सवाल में देखें, अब वो कहता है कि आर मालूम करें। रेडियस आपने मालूम करना है, रिदास मालूम करना है और एल इज इक्वल टू 4 सम और थीटा 1/4 रेडियन दिया गया। अभी देखिए यहाँ पे रेडियन की शक्ल में दिया गया है, अब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, जब हमने आर मालूम करना है तो थीटा जाके उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर थीटा आ जाएगा। एल की कीमत 4 है और थीटा की कीमत 1/4 है। तो ये 2 बटे इकट्ठे हो गए।
4/1/4। जब 2 आ जाते हैं तो ये नीचे वाली रकम हमेशा ऊपर चली जाती है। तो ये 4 ज़रब 4 रेडियन आर, जो 4 उस 4 से ज़रब देंगे तो ये 16 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, L इज इक्वल टू 52 सम एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फिर वो डिग्री के अंदर आ गया। अब इस डिग्री को पहले रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे, या फार्मूले में पुट करने के बाद भी आप रेडियन से चेंज कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। तो L आपके पास 52 है और थीटा आपके पास 45 है। अब 52 इज इक्वल, इस 45 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। पहले उसको आपने रेडियन में तब्दील कर दिया, यहाँ पे भी आप तब्दील कर सकते हैं, इस साइड पे भी आप तब्दील कर सकते हैं। तो पाई बाई 180 से आपने डिवाइड कर दिया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पाई बाई 4 आ जाएगा। पाई की कीमत दर्ज करेंगे, 22/7 तकसीम 4 करेंगे तो कैलकुलेटर से मैंने डायरेक्ट कर दिया 0.7857। अब ये रकम इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो जब 52 तकसीम 0.7857 करेंगे तो ये आपके पास 66.18 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉस की लंबाई मालूम करें जो दायरे के मरकज पर 1.5 1.5 रेडियन का जाविया बनाती है, जबकि दायरे का रिदास 12 मीटर है। अब इस सवालात में देखें कि आपके पास एक तो रेडियन दिया गया है, इसका मतलब थीटा दिया गया है, और दूसरा रिदास दिया गया है, आर दिया गया है। तो एल आपने मालूम करना, एल मालूम करना है आपने। थीटा आपके पास 1.5 है और रिदास 12 मीटर है। तो वही एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और आर की पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एल की कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि अगर एक नुक्ता दायरे के गिर्द 3.5 चक्कर लगाकर कितना फासला तय करेगा, जबकि दायरे का रिदास 10 मीटर। तो ये उसने उसकी चक्कर बताए हैं कि वो कितना दायरे के अंदर चक्कर लगाएगा। तो उसने साथ हिंट भी दिया है कि 3.5 चक्कर जो होते हैं वो 7 पाई के इक्वल है। तो R इज इक्वल टू 10 मीटर, ये रिदास आ गया। अब आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू 10 और 2 पाई बाई 3/5। इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 चक्कर लगाए उसने कि 3.5 को आप 2 पाई से ज़रब दे देंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर 7 पाई डायरेक्ट आप कीमत पुट करेंगे तो फिर भी उसका आंसर आपके पास सेम ही आएगा, क्योंकि 3.5 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 7 पाई ही आपके पास आंसर आएगा। तो 7, इसको दोनों को इकट्ठा कर ले तो 7 आ जाएगा और पाई की कीमत 22/7 आ जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 220 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान दायरवी पैमाइश में जाविया कितना होगा। तो अगर आप कुल देखें कि आपके पास ये कुल जाविया जो होता है वो 360 का होता है। तो एक घड़ी है, तो 3 बजे की अगर सुई देखिए, ये एक सुई आ गई आपके पास और ये घंटे की आती है, ये 12 है और ये 3 है, तो इनके दरमियान 90 का जाविया बन रहा है। उसको कैसे करेंगे? कुल जाविया आपके पास 360 होते हैं जो कि 2 पाई के इक्वल होता है। कुल घंटे कितने होते हैं? 12। तो 2 पाई बाई 12 करेंगे तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा आपके पास। अब इस पाई बाई 6 ज़रब 3, क्यों 3? क्योंकि उसने कहा है कि सुई जो आपकी है वो 3 बजे पे है, तो 3 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पाई बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस ए पी बी की लंबाई कितनी है। अब इसमें एक शक्ल बना दी गई है, तो उसमें ये देखें कि ये आपका मरकज से लेके दायरे के किनारे तक का जो फासला है वो 8 सम है, और इसको रिदास कहते हैं आप, जिसको रेडियस कहा जाता है, और जाविया जो है वो 90 का बन रहा है। तो आपके पास थीटा जो है वो 90 आ गया और आर जो आपके पास वो 8 सम आ गया। तो इसका मतलब रेडियस दिया गया है, रिदास दिया गया है और जाविया दिया गया। इसका मतलब तीसरी चीज़ जो एल है लंबाई, वो आपके पास नहीं दी गई, और लंबाई ही आपने मालूम करनी है। तो 90 को आप चेंज कर देंगे किसके अंदर? पाई बाई 180, क्योंकि रेडियन के अंदर हमने तब्दील करना है, और ज़रब 8 कर देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर 12.57 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
दायरा जिसका रिदास 12 सम है, कॉस दायरे के मरकज पर 84 का जाविया बनाती है। कॉस की लंबाई मालूम करें, तो इसमें भी लंबाई मालूम करनी है, एल मालूम करना है। थीटा आपके पास 84 है और आर 12 सम है। वही फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह पे 12 आ जाएगा, थीटा का 84 डिग्री आ जाएगा। अब इस डिग्री को आप फिर रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे। जब रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे तो उसको पाई बाई 180 से ज़रब देंगे। जब इस टोटल को सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास एल इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। कतः दायरे का OPR का रकबा मालूम करें। जब दायरे का रकबा मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला और होता है। दायरे के रकबे का फार्मूला 1/2 r² थीटा होता है। तो ये आपके पास एक शक्ल भी दी गई, इसका ज़ाविया 60 बन रहा है और ये रिदास जो आपके पास से सेंटीमीटर बन रहा है। तो अब इसका दायरे के रकबे का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 r² थीटा। तो 1/2 r आपके पास 6 था तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा आपके पास आ जाएगा। फिर थीटे को जो डिग्री के अंदर है उसको पाई बटा 180 से ज़रब देंगे। क्यों देंगे? रेडियन के अंदर तब्दील करने के लिए। तो पाई 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाता है, 1/2 आ जाता है। जब इस सारे को सिंप्लीफाई हम कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास 18.85 मुरब्बा सम के अंदर। अब मुरब्बा क्यों आया है? क्योंकि जब भी रकबा मालूम किया जाता है तो रकबे की जो आंसर आता है वो हमेशा मुरब्बा सेंटीमीटर के अंदर आता है। सेंटीमीटर की जगह पे मीटर भी आ सकता था। वो क्यों आएगा? जब हमारा रिदास मीटर में होगा तो लंबाई भी मीटर में होगी। ये मैंने पहले भी बात की थी। अगर ये मिलीमीटर में होगा तो लंबाई भी मिलीमीटर में करेंगे, लेकिन साथ मुरब्बा लगाएंगे। किसके लिए? रकबे के फार्मूले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ये एक शक्ल दी गई है, ये 20 सेंटीमीटर है और जाविया आपके पास 45 है। तो आप जरा इसका रकबा मालूम करेंगे। इस थीटे को पहले रेडियन के अंदर तब्दील करेंगे और ये आपके पास इसका रिदास हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला है आपके पास, रकबा इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। इस रकबे की जगह पे आप दायरे का रकबा भी मुकम्मल लिख सकते हैं। तो 1/2 r आपके पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा और थीटा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। इसको फिर रेडियन के अंदर तब्दील करने के लिए पाई बटा 180 से ज़रब देंगे। जब इसको हम ज़रब देंगे तो 0.785 आ जाएगा। 20 का जबकि स्क्वायर 400 होता है। जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 157.14 मुरब्बा सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। कतः दायरे का रिदास 7 मीटर और जाविया 20 डिग्री हो तो इसका रकबा मालूम करें। तो इसमें भी आपके पास रिदास दिया गया है मीटर के अंदर और जाविया जो है आपके पास 20 डिग्री दिया गया। तो वही फार्मूला लगाएंगे, दायरे का रकबा इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। तो r आपके पास 7 है और थीटा 20 है, तो फिर उसी तरह पाई बाई 180 से करेंगे ताकि रेडियन के अंदर तब्दील हो जाए और इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 8.55 मुरब्बा मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मुरब्बा मीटर आया, क्यों? आपके पास जो रिदास है वो मीटर के अंदर दिया गया है। ये देखिए रिदास जो है वो मीटर के अंदर दिया गया है, इसीलिए लंबाई भी आपके पास, रकबा भी आपके पास मीटर में ही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 में देखेंगे सहर एक स्कर्ट बना रही है। स्कर्ट के घेरे की साख तस्वीर में दिखाई गई है। एक घेरे के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा? अभी देखिए इस शक्ल के अंदर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई वो दे रहा है 10 सम और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है इसकी 56 सम दे रहा है और इनके दरमियान जो जाविया है वो 80 का बन रहा है। तो अब अगर टोटल लंबाई देखी जाए, ये 10 और 56 को हम जमा कर लेंगे तो ये 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो ये आपका आर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सवाल को हल करते हैं। आर इज इक्वल टू 56 जमा 10 तो ये 66 हो जाएगा। थीटा आपके पास 80 है तो फार्मूला लिखते हैं, दायरे का रकबा 1/2 r² थीटा। 66 का स्क्वायर आ जाएगा और 80 को आप फिर एक पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे रेडियन में तब्दील करने के लिए। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, 4356 आ जाएगा और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट पे आंसर जो है वो 3042 आपके पास मुरब्बा मीटर आ जाएगा। ये साथ लिखना भूल गए हैं, मुरब्बा मीटर।
ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मीटर नहीं आएगा, सम आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास रिदास जो है वो सेंटीमीटर के अंदर दिया गया। सवाल नंबर 12। अब इसमें कहता है कि कहता है दायरे का रकबा मालूम करें जबकि इसका रिदास 10 सम और जाविया पाई/5 रेडियन। अब इसमें जो जाविया है वो रेडियन के अंदर दिया गया है। अब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री के अंदर होता तो उसको हम चेंज करते हैं रेडियन के अंदर। तो r इज इक्वल टू 10 सम सेंटीमीटर, थीटा पाई/5। तो रकबा 1/2 आर स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, तो r 10 का स्क्वेयर आ जाएगा और पाई/5 आ जाएगा आपके पास। तो 10 का स्क्वेयर लेंगे 100 आ जाएगा आपके पास, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 31.425 मुरब्बा सम आ जाएगा। तो ये 7 लिखना यूनिट लाजमी होता है। तो सवाल नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। एक के तय दायरे का रकबा 10 मुरब्बा मीटर है। अब इसमें मुरब्बा मीटर रकबा दिया गया है। पहले क्या होता था, रिदास दिया जाता था और जाविया दिया जाता। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि रकबा दे दिया है और रिदास 2 मीटर दे दी, और उसने कहा है कि जाविया मालूम करें कितने रेडियन का होगा। फार्मूला वही आएगा, रकबा दायरे का रकबा बराबर है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि थीटे की वैल्यू नहीं है तो वो थीटा वैसे आ जाएगा, आर की आपके पास 2 आई है, 2 आ जाएगा, और रकबा 10 होता है। जब 2 का स्क्वायर लेंगे वो 4 आ जाएगा, 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 बच गया, उस 2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस साइड पे जाके इसको थोड़ा सा मैं आगे मजीद हल कर देता हूँ। 10 इज इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि 2 से ये क्रॉस हो गया तो ये बाकी 2 बचा। अब ये 2 इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा। जब तकसीम होगा तो 2 10 पे 5, और ये थीटा बराबर आपके पास 5 रेडियन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.2। उम्मीद करते हैं आपको पसंद होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।